Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to study coordination compound. पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी खत्म किया था और हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी लगा लिए थे। आज के वीडियो में हम नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टॉपिक को करने से पहले हम कुछ स्टेप्स को लिखेंगे जिससे हमें एक रफ आइडिया हो जाए कि नाम को लिखते कैसे हैं और फिर हम लोग उसको कुछ क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। हमारा पहला स्टेप होगा फॉर आयनिक coordination compound, the name of cation should be written first. Second step होगा in naming of complex ion, in naming of complex ion, in naming of complex ion, the name of ligand, the name of ligand comes first, followed by central metal atom, central metal एटम। सही है, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है इसका? ज्यादा स्टेप्स नहीं है, 7-8 स्टेप्स है, कर लेते हैं इसको। थर्ड स्टेप होगा कि इन इफ, नॉट इन, इफ मोर देन वन ligand are, more than one ligands are present, they are named as alphabetical order. They are named by alphabetical order. सही है क्या? They are named by alphabetical order. फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है? फोर्थ स्टेप हो सकता है केटाइनिक ligand ends with em, anionic ligand ends with o, neutral ligand are usually neutral ligands are named usually as their name of molecule, with some exceptions. मतलब समझाती हूँ क्या है? with some exceptions. फिफ्थ स्टेप क्या हो सकता है? if any ligand is more than one huge di, tri, tetra as a prefix before its name.
ओके, 5th स्टेप हो गया। 2 से 3 स्टेप और है। 6th स्टेप हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, इफ ligands name itself contain number like ethylene diamine, then bis tris tetrakis are used as a prefix। और नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इफ ब्रिज लिगेंड, आपको बताया नहीं है, अभी बताऊंगी इस नाम के मतलब यहाँ पे नोमेनक्लेचर के अंदर। इफ ब्रिज ligands are present, use mu as a prefix before its name। और हमारा आखिरी स्टेप हो जाएगा इफ कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक, name of metal should be written as such, followed by oxidation number, वहीं चलेगा ना, oxidation number in Roman in parenthesis, ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, इन पैरेंथेसिस, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर को पैरेंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। एंड इफ, अच्छा केटाइनिक नहीं, एक और चीज हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल भी, न्यूट्रल होगा तो भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल और केटाइनिक दोनों में से कुछ भी हो तो सेम चीज होती है, ठीक है। एंड इफ कॉम्प्लेक्स इज anionic, name of metal ends with 8। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोबाल्ट है तो इसको लिख लेंगे कोबाल्टेट। और कुछ खास हैं, जैसे कि अगर Fe हो तो उसको आयरन न लिख करके लिखते हैं, आयरनेट न लिख करके फेरेट लिखते हैं। और अगर Ag हो तो सिल्वरेट न लिख करके लिखते हैं अर्जेंटेट, ठीक है। ये हो गया आपको। चलो अब थोड़ा सा ये आपके पहले तो स्टेप्स हो गए हैं, समझिएगा जरा क्या क्या स्टेप्स है, दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लेते हैं। पहला स्टेप है अपने पास कि अगर कोई आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अल्टीमेटली, तो केटायन का नाम पहले लिखना है। जैसे कि आप देखो, अगर जैसे मेरे पास NaCl एक सिंपल कंपाउंड है, जो कि अगर ये लिखा हुआ हो तो इसका नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब केटायन का नाम पहले लिखते हैं और एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको केटायन का नाम पहले लिखना है, पहला स्टेप। दूसरा, अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसमें आपको लिगेंड का नाम लिखना हो, अगर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है और तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, सही है क्या।
नेक्स्ट, अगर लिगेंड एक से ज्यादा दिया हो, ध्यान से सुन लेना, पहला बोला मैंने कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले केटायन का नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख रहे हो तो पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, ठीक है। तीसरा, अगर लिगेंड एक से ज्यादा मौजूद है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर केटायनिक लिगेंड होगा तो उसका नाम ईएम के साथ एंड होगा, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, ठीक है। अगर एनायनिक लिगेंड होगा तो नाम ओ से एंड होगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ठीक है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसका अपना ही मॉलिक्यूल का नाम होता है और कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कि पानी जो है, वाटर जो है, उसका वाटर न लिख के एक्वा लिखते हैं, ठीक है। तो उस तरह से एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो तो उस केस में आपको एक ही लिगेंड, अगर सेम लिगेंड एक से ज्यादा हो तो आपको डाई, ट्राई और टेट्रा जैसे प्रीफिक्स यूज करने पड़ सकते हैं। और अगर लिगेंड के नाम में खुद ही नंबर दिया हुआ हो, खुद नंबर हो, जैसे कि इथाइलिन डाई अमीन में आप देख सकते हो इसके नाम में ही डाई वर्ड लगा है, तो उस केस में अगर इसका नंबर ज्यादा हो और इसको लिखना हो तो आपको बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए और टेट्राकिस 4 के लिए यूज करना पड़ सकता है प्रीफिक्स में, सही है। ब्रिज लिगेंड के बारे में बताऊंगी जब आएगा तब, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगी, उसमें प्रीफिक्स म्यू यूज करते हैं। और नेक्स्ट है अपना लास्ट जो है कि अगर केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में उसके मेटल का नाम एज सच, जैसे नाम है वही लिख देते हैं और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं इस तरह की ब्रैकेट में। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो उस केस में मेटल का नाम जो है वो 8 के साथ एंड होता है, ठीक है। जिससे कि कोबाल्ट है उसका नाम कोबाल्टेट लिखा है। और ये 2 एक्सेप्शन है, आपको ध्यान पर रखना है। जैसे अगर Fe है तो इसका नाम तो अपने आयरन बुलाते हैं, पर आयरन नहीं बोलेंगे, इसको फेरेट कहा जाएगा, सही है क्या। वैसे ही Ag है तो इसका नाम तो सिल्वर हम लोग लेते हैं, बट सिल्वर नहीं कहेंगे, अर्जेंटेट कहेंगे, सही है क्या। चलिए, तो हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम फिर वहां से क्लियर करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलो शुरू करें, आ जाओ, देखो जरा कैसे नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। और मैंने आपको कुछ अभी रूल्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब उन रूल्स को लगाने का टाइम है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला कंपाउंड है उसमें ये चेक करेंगे अपने कि ये केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट इसमें कौन सा है। तो अब देखो जरा, ये क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये आपका केटाइनिक पार्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो आपका एनाइनिक पार्ट है, सही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो नाम लिखा जाता है उसमें केटाइनिक पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, तो आपको इसका कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये केटायन है, तो पहले आप इसका नाम लिखोगे फिर आप क्लोरीन का नाम लिखोगे, सही है। चलो, एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है, आपका जो केटायन है वो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो देखना जरा यहाँ पर, अगर इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखोगे तो आपका लिगेंड जो है वो अमोनिया है, ठीक है। तो आप अमोनिया का नाम सबसे पहले लिखोगे और उसका नंबर भी दिया तो नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो नंबर 6 है, तो नाम शुरू करते हैं लिखना, हेक्सा। और NH3 को आप अमाइन लिखते हो तो हेक्सा अमाइन, ठीक है। फिर प्लैटिनम का नाम, और देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटाइनिक है, तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता था स्टोरी कि भाई आपका जो नाम रहेगा वो कैसे रहेगा, मेटल का नाम एज इट इज रहेगा। तो आप लिख लेना हेक्सा अमाइन प्लैटिनम, हेक्सा अमाइन प्लैटिनम लिख लिया। अब इसका चार्ज निकाल लो। चार्ज कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका चार्ज x, इसका चार्ज 0 × 6 और इसका चार्ज -4। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लैटिनम जो है वो 4 आ जाएगा, सही है क्या। तो आप लिख लो यहाँ पर प्लैटिनम, और देखो प्लैटिनम के बगल में नाम लिख रहे हैं, प्लैटिनम के बगल में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं, और देख सकते हो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस ब्रैकेट को ही पैरेंथेसिस कहते थे, और ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रोमन नंबर में लिखना है, सही है क्या। तो देखो मैंने रोमन नंबर में लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो हेक्सा अमाइन प्लैटिनम 4, और फिर हमें यहाँ से क्लोरीन लिखना है, तो हम लिख लेते हैं क्लोराइड, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे 4 क्लोरीन है, तो आपको ऐसे कुछ टेट्रा वेट्रा लगाना चाहिए ना मैम। ऐसा नहीं होता बेटा, काउंटर आयन के नंबर्स को नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो आपका आयन है उस मतलब जो भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लोराइड लिखेंगे और टेट्रा वेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, चाहे वो आगे में हो चाहे वो इस तरफ भी होता तो भी वही बात होता, अभी करके दिखाऊंगी आपको मैं। देखना जरा अगला वाला, सुनो कैसे करना चाहिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो देख लो, ये वाले से यहाँ तक का पार्ट आपका केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है और ये वाला पार्ट एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इस केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का क्या, पहले केटाइन का नाम लिखना है और कॉम्प्लेक्स लिखना है, इसलिए पहले लिगेंड का नाम लिखना है,
ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखने जा रहे हैं और इसमें लिगेंड देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो मेरे पास दो लिगेंड है, दो डिफरेंट लिगेंड है, एक है अमाइन और एक है एक्वा। सही है। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आ जाए तो उस केस में उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो इसका नाम अमाइन है और इसका नाम एक्वा है, तो सबसे पहले अमाइन का नाम लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा। दो पानी है ना, डाई एक्वा, और बिल्कुल गैप नहीं रखते हैं, ठीक है, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा। और फिर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक है, तो आप कॉपर को लिखोगे, कॉपर, नाम को एज इट इज लिखना होता है, तो कॉपर। फिर इस कॉपर का चार्ज निकाल लो, तो इस कॉपर का चार्ज x, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0, मतलब 0 इंटू 4, 0 इंटू 2, और यहाँ पे -2, तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये आप लिख लो रोमन अंक में +2, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्लोरीन है, तो इसको लिख लेते हैं क्लोराइड। ये हो गया, सही है क्या, समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिएगा जरा, ये सब अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन है, मैंने चूज करके सब लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको सारे तरह के IUPAC लिखने आ जाएंगे, और आप एक बार दोबारा वीडियो को देखना और आप पहले सारे स्टेप्स को पहले एक जगह नोट कर लेना एंड देन फिर इनको प्रैक्टिस करने जाना, आपको तुरंत आ जाएगा करने। चलिए सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर से, देखो फिर से जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो केटाइनिक है और ये पार्ट जो है आपका एनाइनिक है, तो आपको केटाइनिक पहले नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद जरा इसमें चेक करना, आपको जो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और जो लिगेंड है वो है इथेन 1,2 डाइअमीन या इथाइलिन डाइअमीन, जिसके नाम में ही डाई वर्ड लगा है, और ये नंबर में भी 2 है, तो मुझे 2 तो लिखना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, बिस वर्ड यूज करेंगे। तो मैं नाम लिखने जा रही हूँ इसका बिस इथाइलिन डाइअमीन, चाहे इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इथाइलिन डाइअमाइन, इसको बंद कर दिया। और अब लिखेंगे कॉपर का नाम, और चूंकि ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर लिख लेना है सिर्फ कॉपर, ठीक है। इसका चार्ज निकाल लो आप, तो इसका चार्ज x, En का चार्ज 0 और SO4 का चार्ज -2, तो कॉपर 2 हो जाएगा, ठीक है। और SO4 को आप सल्फेट कहते हैं, कोई भी नहीं कहेगा कि सल्फेटो कहते हैं, क्योंकि सल्फेटो लिगेंड का नाम है और ये SO4 यहाँ पर लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सल्फेट लिखना है, तो आप लिख लोगे सल्फेट। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिएगा जरा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा और। ये देखो जरा आप पहले तो, ये जो चीज है ना ये आपका लिगेंड है, पहले तो इसको देखो जरा, ये लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, मैंने पीछे बताया था आपको। ये देखो, ये रहा फॉस्फोरस और इससे 3 फिनाइल ग्रुप लगाए गए हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम मैंने आपको बताया था, सही है। ये वही चीज लिखा हुआ है, C6H5, पीएच को बोल रहे हैं, फिनाइल को बोल रहे हैं, 3 लगाया है मैंने फॉस्फोरस के साथ। तो ये पूरा एक लिगेंड है और ये लिगेंड 3 है नंबर में, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है, देखना इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसके नाम में ट्राई पहले से लगा है, तो आप, और इसको 3 खुद है ये नंबर में, तो आप ट्राई वर्ड तो नहीं यूज कर सकते इसको डिक्टेट करने के लिए, तो फिर उस केस में क्या यूज करेंगे आप, ट्रिस लिख लेंगे, ट्रिस, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, सही है, ये सही हो गया अभी, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये देखो आपका जो मेटल है ये रोडियम है, और नाम को एज इट इज लिख लेना है, तो लिख लिया रोडियम, रोडियम। अब चार्ज निकालना पड़ेगा, इसका चार्ज 0 होता है, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, और ये Cl का चार्ज -1 होता है, तो x और इसका -1। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आता है, निकाल के देख लेना, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 0 + x - 1 = 0, तो x = +1, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1। और फिर उसके बाद क्लोरीन है, तो लिख लो क्लोराइड, खत्म, सही है। चलो अब देखना जरा, ये आपका टोटल मैंने नाम लिख के दिखा दिया चारों का, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि अगर केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो तो पहले केटाइन का नाम लिखना होता है, और फिर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना होता है, एंड देन फिर मेटल को एज इट इज लिख करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, एंड देन फिर जो आपका एनायन में पार्ट है उसको लिख लो। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल उसके कर लिए, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें अब थोड़ा चेंज आएगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें देखो, जो आपका केटाइनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है,
ठीक है। जो आपका एनायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे चेंज हो गया। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो जो आपका केटायन है उसका नाम लिखा जाएगा, और वो केटायन है सोडियम। और फिर से कोई भी यहाँ पर नहीं कहेगा कि मैम ट्राई सोडियम लिखिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे ही बोला कि आपको जो काउंटर आयंस हैं उनके नंबर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका नहीं लिखा वैसे इसका भी नहीं लिखोगे, तो सिर्फ सोडियम लिखोगे, ठीक। चलिए, उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखना है। और एनायनिक पार्ट में आपको एनायनिक पार्ट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। तो सोडियम के बाद अब लिखोगे आप हेक्सा, क्योंकि मैं लिगेंड लिखना चाहती हूँ और वो 6 है नंबर में, तो हेक्सा। और NO2 को नाइट्रो कहते हैं या नाइट्राइटो ओ भी कहते हैं, तो हेक्सा नाइट्रो। ये CO है तो आप इसको लिख लोगे कोबाल्ट। लेकिन ध्यान से सुनो, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और इसके मेटल के नाम को एज इट इज नहीं लिखते बल्कि लास्ट में 8 वर्ड लगाते हैं। तो मैं कोबाल्ट के बगल में लिखूंगी कोबाल्टेट, ठीक है, 8 लगा लिया। और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो आप आओ निकाल लो इसका। सोडियम का +3 हो जाएगा, एक सोडियम का +1 तो 3 सोडियम का +3, CO का X हो जाएगा कोबाल्ट का, और NO2 का -1 होता है, तो -1 × 6 -6 = 0, तो X = +3 आ जाएगा। सही बात है क्या? तो यहाँ पे कोबाल्टेट 3 एंड देन फिर आपका ये जो नाम है वो कंप्लीट हो चुका है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखना जरा अगला क्वेश्चन, इसमें कैसे करोगे। इसके अंदर फिर से लिखना है आपको नाम, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा भाई, सोडियम, क्योंकि पहले वही केटायन में है। उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका नाम लिखने जाओगे, तो सबसे पहले आप नाम लिखोगे लिगेंड का, तो नाम लिखोगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH को हाइड्रोक्सो कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको एल्यूमिनियम का नाम लिखना है, तो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट सही है। एंड देन फिर इसका चार्ज निकाल लो, तो सोडियम का +1, एल्यूमिनियम का X लिख लो, और OH का -1, तो 4 का -4 = 0, तो यहाँ पर आ जाएगा X = 3। सही है। इस तरीके से आपका दूसरा वाला नाम भी हो गया। चले इसको लिख लेते हैं जरा। इसमें बताइए जरा क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आगे में पोटेशियम है, तो हम लोग लिख लेंगे पोटेशियम, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। फिर केटायन का नाम लिखने के बाद एनायन का नाम लिखना है। अब एनायन में कॉम्प्लेक्स एनायन है ये, तो एनायन में सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स एनायन में, तो लिगेंड है हमारा हेक्सा साइनो। हेक्सा साइनो। और फिर ये आयरन है, तो मैंने आपसे कहा था कि आयरन का नाम आयरनेट न लिख करके फेरेट लिखा जाता है, तो अब लिख लेते हैं फेरेट। सही है। और अब इसका चार्ज लिख दो, तो चार्ज हो जाएगा कितना, यहां से पोटेशियम का +4, आयरन का X और CN का -6, तो X = 2 हो जाएगा, +2, तो फेरेट 2, ठीक है। फेरेट 2 ये आपका नाम हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। तो इस तरीके से हमने ये 3 नाम भी खत्म कर लिया है। सही है क्या? चलो अब देखो जरा, अब मैं जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करने जा रही हूँ, इन कॉम्प्लेक्सेस में आप ध्यान से देखो, जो आपका केटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है वो सारा पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसमें कोई भी फ्री काउंटर आयन नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, एक हिस्से को जो कि पहला हिस्सा है उसको केटायन मान लो और दूसरे वाले को एनायन मान लो, ठीक है। और दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा, सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। शुरू करें। ओके। एक चीज, दूसरी बात एक और जो इसमें ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर देखो आप, जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं दोनों के अंदर कुछ मेटल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ Cu है और वहां पर Pt है, और ये तो आपका लिगेंड है, तो ये दोनों तो लिगेंड है आपके, ठीक है। अब जरा समझो जरा, इन जो मेटल हैं इन मेटल के चार्जेस सेम होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मानना है कि इन मेटल के चार्जेस जो आएंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो सेम आएगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये भी देखो आप। तो मैं जैसे Pt का मान लेती हूँ कि X होगा, अमोनिया का 0 × 4 0 होगा, कॉपर का फिर से मैं X मानूंगी, और क्लोरीन का -4 मतलब -1 × 4। सही है। तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा X + 0 + X - 4 = 0। टोटल कंपाउंड पे 0 चार्ज है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2X - 4 = 0, तो X = +2। सही है। तो ये आपका जो है चार्ज हो जाएगा, किसका, Pt का भी, और यही हो जाएगा कॉपर का भी। अब इसका नाम लिख लो आप जरा, आओ नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे,
ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो ये वाला है ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब आगे वाला आपको केटायन मानना है, तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर टेट्रा टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, सही है। फिर ये आपका प्लैटिनम, और आपको पता है जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसके मेटल का नाम एज इट इज लिख दिया जाता है, तो टेट्रा अमाइन प्लैटिनम, ठीक है। और इसका चार्ज आया है 2, तो आप इसका चार्ज 2 लिख लो, ठीक है। फिर चलते हैं इस वाले पार्ट में, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो पहले तो लिगेंड का ही नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे टेट्रा टेट्रा क्लोरो, या क्लोराइडो भी लिख सकते हो, तो टेट्रा क्लोरो। और फिर ये आपका देखिए कॉपर है, लेकिन आपको कॉपर का नाम क्यूपरेट लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया क्यूपरेट, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका चार्ज लिख दो, और वो चार्ज हो जाएगा वंस अगेन 2, और इस तरीके से ये नाम भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर से देख लो, टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट 2। दूसरे वाले का नाम लिखना शुरू करो आप, देखो जरा। फिर से क्रोमियम का x मान लो, इसका 0, इसका x, और C2O4 का चार्ज -2 होता है, और 3 है तो -2 × 3 तो -6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 2x - 6 = 0, तो x = +3 आ जाएगा, सही है। आओ नाम लिख करके देख लेते हैं कैसे नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो हेक्सा हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। इस मेटल का नाम क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम, चार्ज आया है 3, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। C2O4 को ऑक्सिलेटो कहते हैं। कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट ने लिख करके कोबाल्टेट लिखा जाएगा क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्टेट 3 हो गया, सही है क्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने नाम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कुछ और भी नाम अभी दिखाती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। आइए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी खत्म कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं जरा। पहला कंपाउंड है, देखो जरा, अभी पीछे आपने देखा कॉम्प्लेक्स केटायनिक था, फिर आपने देखा कॉम्प्लेक्स एनायनिक था, अभी देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, आओ चलो इसका नाम लिख के देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है तो पहले तो भाई लिगेंड का ही नाम लिखना होता है, तो लिखेंगे पेंटा, पेंटा, और इसका नाम होता है कार्बोनील, पेंटा कार्बोनील, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, पेंटा कार्बोनील, और फिर ये आयरन है, ठीक है। अब अच्छा, यहां पर आप बोलोगे मैम फेरेट क्यों नहीं लिख रही हैं आप, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक हो तो उसके मेटल का नाम आयरनेट न लिख करके फेरेट लिखा जाएगा, सही है क्या। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स केटाइनिक या न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम एज सच लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, इसलिए आप मेटल का नाम एज सच लिखोगे तो आप आयरन लिख लोगे, आपको फेरेट वेरेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, और इसका चार्ज निकाल लो, तो ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पूरे का भी चार्ज 0 है, ठीक है। तो x + 0 = 0, तो x = 0, ठीक है। आपका जो आयरन है उसका चार्ज 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख लेना होगा, छोड़ नहीं देना है इसको, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। यानी कि छोड़ दिया इसको। चले, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है इसमें देखो जरा, NiDMg का होल ट्वाइस है, ठीक है। DMg फिर से आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड था, और आप इसका नाम कैसे लिखोगे देखना, इसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, जिसके नाम में ही डाई है तो फिर से बिस वर्ड यूज करना चाहिए हम लोग को एज ए प्रीफिक्स, तो हम लोग वही करेंगे। तो नाम लिखेंगे बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, और फिर ये निकल का नाम लिख लेंगे, निकल, ठीक है। और आप देख सकते हो ये पूरा कॉम्प्लेक्स फिर से न्यूट्रल है, तो निकल, और बाद में उसका फिर चार्ज लिख लेंगे। इसके मेटल के नाम को चेंज नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है। चार्ज निकाल लो, निकल का चार्ज x होता है, DMg का चार्ज -1 होता है, -1 × 2 = 0, तो x = 2 आ जाएगा, निकल 2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं जरा, फिर से देखना CONH3 का होल 3 Cl3 दिया है, तो आपको सबसे पहले तो लिगेंड का ही नाम लिखना है। अब इस लिगेंड का नाम क्लोरो होता है और इसका अमाइन, तो श्योरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही आगे आएगा, तो आप इसका नाम लिखोगे
ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, सही है। एंड देन फिर इसका चार्ज निकाल लो, तो इसका चार्ज x, इसका 0 और इसका -3, मतलब एक क्लोरीन का -1 तो 3 का -3, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, सही है। तो ये आपका तीनों नाम हो गया, सही है। आ जाओ, आखिरी अपने क्वेश्चन का एक पैटर्न करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था ब्रिज लिगेंड के बारे में, देखना यहां पर ये जो आपका लिगेंड है OH, देखो जरा ये OH क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है एक तरीके से, इधर से मेटल आयन है और इधर से भी मेटल आयन है और उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों जो लिगेंड है इसको अपने ब्रिज लिगेंड कह सकते हैं, ब्रिज लिगेंड कह सकते हैं, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को ब्रिज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा ये चीज है। कैसे नाम लिखते हैं आप देख लो, समझेंगे जरा। यहाँ पर नाम लिखने के लिए जिस फॉर्मेट में कंपाउंड लिखा है उसी फॉर्मेट में नाम लिख देना है, ठीक है। बस एक आधा चीजें चेंज करनी है, देखना जरा। अच्छा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैटायनिक है, ये डेफिनेटली एनायनिक है, तो पहले तो इसी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें भी लिगेंड का नाम पहले लिखना चाहिए, तो आओ नाम लिगेंड का ही लिखेंगे। यहाँ पर देखो 4 पानी है और ये लिगेंड है एक तरीके से, ये भी लिगेंड है भाई, है ना, ये भी लिगेंड है। ये दोनों ब्रिज लिगेंड है, इसलिए इसको स्पेशली मार्क कर दिया है। चलो कैसे नाम लिखना चाहिए देखो जरा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, सही है, टेट्रा एक्वा। उसके बाद देखो टेट्रा एक्वा लिखने के बाद फिर आयरन है ना, और ये कॉम्प्लेक्स आपका केटाइनिक है, इसलिए इसमें मेटल का नाम एज सच रहेगा। और मैं यहाँ पर Fe को लिख रही हूँ आयरन, आयरन, ठीक है। सारे लिगेंड का नाम एक साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बीच बीच में जो आते जाएगा उसको लिखते चलेंगे। तो आयरन, और इसका चार्ज निकाल लोगे तो देखना जरा, पानी का चार्ज 0 हो जाएगा, आयरन का x, OH का -1, इस OH का -1, इस Fe का भी x, ठीक है। और इस पानी का 0 और SO4 का -2 इंटू 2, ठीक है। दो SO4 है तो -2 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू बन जाएगा 2x -2 -4, सही है। तो x इज इक्वल्स टू +3 आ जाएगा, सही है क्या। चलो तो लिख लेते हैं आयरन 3, है ना। यहां तक का बात हो गया, टेट्रा एक्वा आयरन 3 लिख लिया। अब ब्रिज लिगेंड लिखना है, कैसे लिखेंगे, ब्रिज लिगेंड लिखना है। दो मेरे दोनों लिगेंड सेम है, तो मुझे ब्रिज लिगेंड के नाम के आगे ऐसे म्यू लगाना होता है, सबसे पहली चीज। यहाँ पे यही एक दो रूल है बस, म्यू लगाना होता है। फिर दोनों लिगेंड अगर सेम है तब तो एक साथ ही लिख देते हैं, डाई हाइड्रोक्सो लिख देते हैं, डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। और उसके बाद फिर अब देखो फिर से वही सेम चीज यहां पर भी आ रहा है, तो आपको फिर यही वाला चीज यहां पे लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब आयरन से नहीं लेके जाना है, ये वाला चीज आपको दोबारा यहाँ रिपीट करना है। तो कैसे लिखोगे, टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू डाई हाइड्रोक्सो, टेट्रा एक्वा आयरन 3, ठीक है। फिर से लिख दिया आपने, ये वाला सेम चीज जो यहाँ पर दिया हुआ था वही चीज आपने रिपीट कर दिया। और फिर आपका SO4 है, तो आप इसको लिख दो सल्फेट, सही है। दो है उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखना होता है, सल्फेट। ये आपका नाम कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट। आइए दूसरा वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पे अपने पास, अच्छा ये वाला जो कंपाउंड है इसका केवल केटाइनिक कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है और यहाँ का पार्ट उड़ा दिया है, इन्होंने यहाँ से गायब कर दिया है। तो कैसे लिखेंगे देखना जरा, इसमें लिखेंगे, नाम शुरू करेंगे यहाँ से पहले तो और देखो ये नाम जो है वो आपका नाम में नंबर आता है, तो नाम जो है वो 20 से शुरू होगा। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बिस इथाइलिन डाइअमीन, चाहे इथेन 1,2 डाइअमीन, आप कुछ भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइअमीन, दोनों ही लिख के दिखा दिया आपको, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है। फिर आप लिखोगे कोबाल्ट, और फिर से वही बात कहूंगी, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम एस सच होगा, कोबाल्ट। फिर देखो दोनों लिगेंड आपका ब्रिज लिगेंड डिफरेंट है, तो अभी बारी बारी से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आओ लिख के दिखाती हूँ। ये जो NH है, देखो यहाँ पर ये जो आपका NH है इसका चार्ज -2 होता है, ठीक है। और इसको इमिडो कहते हैं, इसको जाकर के नोट करना पीछे आपका जहां पे एनायनिक लिगेंड्स लिखवाया है। और अगर ये NH2-1 होता तो इसको अमाइडो कहते हैं, ठीक है। ये दोनों भी एनायनिक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो ये देखो आपका NH है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, म्यू इमिडो, सही है। और फिर मैं इसको भी लिखना चाहूंगी म्यू हाइड्रोक्सो,
सही है, दोनों मैंने लिगेंड लिख दिया, ब्रिज लिगेंड को लिख दिया, और अब फिर चुपचाप ये वाला चीज रिपीट कर देना है मुझे इसके लिए। सही है, तो मैं लिख देती हूँ वंस अगेन, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट। अच्छा मैंने एक चीज छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा कोबाल्ट का। कोबाल्ट का चार्ज लिख लो, उसके बाद म्यू लगाना आप, ठीक है। कोबाल्ट का चार्ज लिख लो, म्यू इमीडो, ठीक है। आओ जरा, कोबाल्ट का चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज x, इसका चार्ज -2, इसका -1, इसका x, इसका 0, ठीक है, और इक्वल टू +3, तो कितना हो जाएगा आपका 2x -3 इक्वल टू +3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कोबाल्ट के पास उसका चार्ज लिख दो। बात समझ आई क्या किया मैंने? सब कुछ सही था, बस यहाँ पे मैंने चार्ज छोड़ दिया था। मेटल आयन के बाद चार्ज लिखना होता है ना, तो मैंने वो लिखा नहीं था, इसलिए लिख दिया कोबाल्ट 3 म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3। वंस अगेन सही है, फिर से इस कोबाल्ट का लिख दिया 3, ठीक है। और अभी एक चीज और, चूंकि इसके बाहर ये जो पूरा का पूरा चीज है वो एक कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, आयन है, तो मुझे इस बात को लिखना पड़ेगा। तो इसलिए सारे नाम को लिखने के बाद लास्ट में मैं लिख लूंगी आयन, जिससे मुझे मालूम चल सके कि ये आपका कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा जो कि इस कॉम्प्लेक्स पर मौजूद होगा, इसलिए मैंने लिख दिया आयन। सही है क्या? इस तरीके से हमारा ये नाम कंप्लीट हो गया है। आइए, आखिरी का 2 और कंपाउंड लिखा है मैंने, पर मैंने इसमें उल्टा कर दिया है। इसमें IUPAC नेम लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो आइए कैसे इसको करते हैं ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, जरा समझना, जरा ये कैसे आप इसको करोगे। यहाँ पे देखना, डाई क्लोरो डाई क्लोराइडो है ना, मतलब वही क्लोरो या क्लोराइडो सेम ही चीज है। डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 आयन। देखो नाम में आयन लगा है, मतलब पता चल गया कि ये जो होगा आपका प्रॉपर कंपाउंड नहीं है, पूरा कंपाउंड नहीं है, ठीक है। मैं नाम लिखना शुरू कर रही हूँ, कोबाल्ट, तो मैंने इसको लिख लिया पहले तो कोबाल्ट को CO, ठीक है। ये मेरा मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल आया। फिर मुझसे कह रहे हैं कि इथाइलिन डाइअमीन है और भाई आपका क्लोराइडो भी है ना, तो मैं COCl2 डाइक्लोराइडो हो गया। फिर बिस इथाइलिन डाइअमीन, तो मतलब EN का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको पूरे को मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है। और अब मुझे आयन लिखना है, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज होगा X, वो मुझे X निकालना पड़ेगा, तभी जाके कंप्लीट होगा। तो कैसे निकालूंगी देखो, आप समझो जरा। इस कोबाल्ट का चार्ज दिया इन्होंने 3, तो मैं लिख लेती हूँ +3। क्लोरीन का चार्ज हम लोग को पता होता है -1 होता है, और 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इस EN का चार्ज होता है 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और पूरा इक्वल टू X हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा X इक्वल टू +1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो X है वो एक्चुअली 1 हो जाएगा, +1 या 1 प्लस लगा दिया मैंने, हो गया। सही है क्या? तो ये इसका आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला ट्राई कर लेते हैं एक बार। आइए जरा देखिए कैसे इसको किया। सोडियम इथाइलिन डाइअमीन, देखिए सोडियम लगा है, मतलब पक्का से इसका जो केटायनिक पार्ट है वो सिंपल है और इसका एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो सोडियम तो लिख लिया Na, ठीक। फिर इथाइलिन डाइअमीन, देखो इसको मैं घेर रही हूँ, ये घेरा हुआ नहीं है क्वेश्चन में। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, सही है। अब इसको देख के पहचान में आना चाहिए कि किस लिगेंड की बात कर रहा है। एक्चुअली ये EDTA की बात कर रहा है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। तो Na, और देखो निकलेट लिखा है, और इसको देख के ही समझ में आ गया, निकलेट लिखा है मतलब एनायनिक जो है पार्ट वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो NiEDTA, सही है। इसको बंद कर दिया और ये पूरे को ऐसे घेर दिया, ठीक है। अब आओ पता कर लेते हैं कि यहाँ पर Na एक ही रहेगा। देखो अभी आपसे मैं कह रही थी ना कि जैसे यहाँ पर आपको बाहर में कहीं पर अगर आपको दिया है, जैसे SO4 का होल ट्वाइस दिया है, तो आपको डाई सल्फेट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेती हूँ कि यहाँ पर Na एक ही होगा या एक से ज्यादा होगा। आओ चेक करते हैं, सोचना जरा। इस Na का जो भी टोटल चार्ज होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर Na 4 Na होगा, तो 4 Na का चार्ज 4 प्लस होगा,
और उस 4 प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -4 आना चाहिए, सही है। तो अल्टीमेटली जितना भी Na होगा यहाँ पर, या जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस में। तो मैं इसका इक्वेशन सेट करने जा रही हूँ, देखना जरा कैसे सेट करूंगी। निकल का चार्ज मुझे दे रखा है +2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडीटीए का चार्ज मुझे पता है कि -4 होता है, और एक ही ईडीटीए है भी, क्योंकि दिया नहीं है इसके अंदर और भी स्ट्रेस कुछ लगा नहीं है, ठीक है। तो ईडीटीए का -4 एंड दैट इज इक्वल टू आ गया x, सही है क्या। अब इसको सॉल्व करो, +2 -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। मतलब यहाँ पर चार्ज -2 है। इस -2 को बैलेंस करने के लिए बताओ कितना सोडियम मुझे लगाना चाहिए। अगर एक सोडियम +1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, तो मैं कितना सोडियम लगाऊं कि ये -2 चार्ज बैलेंस हो जाए। तो श्योरली यहाँ पर 2 लगाना चाहिए। समझ आ रही है क्या बात। तो मैंने आपसे यही चीज कहा था कि आपको जो काउंटर आयंस होते हैं उनके नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती नाम में, ये आपको ऑलरेडी चार्ज से मालूम चल जाता है बैलेंस करके, ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा Na2NiEDTA, और ये आपका कंपाउंड हो गया टोटल। क्लियर है क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, और हम लोग कल नेक्स्ट आगे टॉपिक को मूव करेंगे, सही है क्या। थैंक यू।